Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे आपको 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलने वाला है. तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए. और हाँ, यहाँ पे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब कुछ मिलेगा. पीवाईक्यूज, असर्शन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ एक ही चैनल पे मिलने वाला है. तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. तो बस अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, तो उनके साथ प्लीज ये चैनल शेयर कीजिए. तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट आज डिस्कस करने वाले हैं. और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम. जो हमारा चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं. और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3. बेसिकली हम बात करें तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3. पार्ट 1 और 2 में आपने देखा होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 डिस्कस की थी विद ऑल कॉन्सेप्ट्स. आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 3 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट. जो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होंगे थ्रू आउट द टॉपिक. तो अभी तक हमने देखा था कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में मैंने आपको ब्रीफ चीजें बताई थी. आज जो यहां पे हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी कंप्लीट टेबल और कंप्लीट डिस्कशन होगा जिसके बेसिस पे हम इजीली डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड कर सकते हैं. ध्यान से सुनना है बात. डेसिमल एक्सपेंशन किसका? रैशनल नंबर का. इजीली आप उसको फाइंड कर सकते हो. ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी कैसे आपको करना है, कैसे इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स विल बी कवर्ड इन दिस क्लास. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो देखिए आज की जो क्लास है इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे रियल नंबर्स. अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं तो रियल नंबर्स मेरे पास दो कैटेगरी में थे. एक तो था रैशनल नंबर्स और दूसरा था मेरे पास इरेशनल नंबर्स. ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, पहले मैंने ये चीज बताई है आपको. लेकिन आज हम इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं. कैसे जजमेंट होगा, कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, और कैसे आप डेसिमल एक्सपेंशन बहुत ही जल्दी क्विकली फाइंड कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है. राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी आज की क्लास में. देखो अगर मैं बात करूं तो रैशनल थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, इरेशनल नंबर्स इतने ज्यादा डिटेल में नहीं है जितना रैशनल के बारे में. ठीक है, तो रैशनल नंबर्स आपको पता होगा एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं. जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं उसको बिना वजह रिपीटेटिवली लिख के टाइम वेस्ट नहीं किया जाए. अब आपको पता है कि ये नंबर होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. लेकिन सर क्या कंडीशन होती है क्यू के लिए? क्यू कभी जीरो नहीं होता. एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और हमेशा इंटीजर्स को हम कैंसिल आउट कर देते हैं. इसलिए हम कई बार 10th क्लास में उससे बोलेंगे को प्राइम इंटीजर्स, मतलब कि इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक है, किसी फ्रैक्शन को. अब सबसे पहले होता है, अगर आप जैसे आपने कोई फ्रैक्शन देखा होगा, आपने यूजुअली कोई फ्रैक्शन देखा होगा, जैसे मैंने लिखा 1/2. अब अगर इसको मैं बिना डिवाइड किए आंसर निकाल सकता हूं. सर ये हाफ है, हाफ मीन्स इसको बोलेंगे सर 0.5. इसकी वैल्यू आप इजीली बता देते हो कई बार. लेकिन इसी जगह मैंने लिखा 1/3, तो आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसकी वैल्यू तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. कैसे? 0.3333 सो ऑन चलता रहेगा. इसका मतलब कुछ ना कुछ डिवीजन हुआ. एक वो डेसिमल नंबर थे जो डिवाइड करते स्टॉप हो जाते हैं, और एक वो डेसिमल नंबर थे जो डिवाइड करते तो स्टॉप नहीं होते और रिपीट और होते हैं, रिपीट और होते हैं. तो ऐसे नंबर्स को अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. तो आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर. पहले सबसे पहला हमारा जो टाइप होने वाला है दैट इज कॉल्ड, यहां हम डिस्कस करेंगे पहला, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो पहले एक बार अपन देख लेते हैं, और कैसे जजमेंट होगा कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा. ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है? देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कि जहां डेसिमल टर्मिनेट हो जाए, मतलब आपका डेसिमल नंबर स्टॉप हो जाए, आपका आंसर डेसिमल में स्टॉप हो जाए, जैसे 2.5, 1.5. तो एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर
द नंबर गेट्स स्टॉप आफ्टर द डिवीजन, मतलब जो डेसिमल पार्ट है वो स्टॉप हो जाता है, रिपीटेड नहीं होता है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल हम लिखते हैं, इसके बारे में कंप्लीट स्टडी में आपको डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर लिखवाऊंगा, वो जरूर लिखना, ठीक है, कैसे पता चलता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे आपको किसने बोल दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल मींस 1/2, 1/2 का आपने क्या बोला 0.5, डेसिमल टर्मिनेट हो गया। ऐसे आपने एक एग्जांपल और लिया, दैट इज 5/2, दैट इज 2.5, डेसिमल टर्मिनेट हो गया, राइट। ऐसे आप बहुत सारे नंबर्स ले सकते हो जहां आपका डेसिमल क्या हो जाता है, स्टॉप। क्लियर है बात। अब जरूरी नहीं है यहां पे ऐसे ही होगा, आपने लिखा सर 7/5 तो ये हो जाता है 1.4। अब आपके माइंड में एक चीज होगी, सर आप इतना जल्दी लिख रहे हो, कुछ तो लॉजिक है, डेफिनेटली है। वो सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे, कैसे हम इजीली जल्दी से बिना लॉन्ग डिवीजन किए डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन वो चीज कब फॉलो होगी, टर्मिनेटिंग में फॉलो होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में नहीं होगी। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है, आप इसको चाहो तो लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हो डेसिमल, 5/2 लॉन्ग डिवीजन करके, बट मत करना, उसका मैं तरीका भी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। अब यहां आता है दूसरा कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग। रिकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग भी बोलते हैं, कई बार रिकरिंग मिलेगा तो भी घबराना नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, अब जो नंबर टर्मिनेट ना हो और रिपीट हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल हमने लिया, जैसे हमने बोला सर 10/3, इसको बोलते हैं 3.333। अब जो डिजिट मेरी रिपीट होगी बार बार, उसको हम उसके ऊपर लगा देते हैं बार, ताकि उससे ना लिखना पड़े बार बार। ध्यान से सुनना, जो डिजिट रिपीट होती है बार बार उस पर लगाओ बार, ताकि उससे ना लिखना पड़े बार बार। और जैसे आप उसका हटाओगे बार तो उसको लिखना पड़ेगा बार बार। बात समझ में आई। तो यही है कॉन्सेप्ट। इसको आप, कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, 3, तो 3 पे लगा दो बार, ताकि इसको ना लिखना पड़े बार बार। बात समझ में आई। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे हमने देखा, हमने यहां पे बोला कि लेट सपोज आपके पास 7/3 है, मींस 2.3333। अब इसको मैं देखूं तो हो गया 2.3 बार। बात समझ आई। ऐसे ही आप 8/3 लिखते तो 2.666666 चलता। तो देयर कैन बी सो मेनी नंबर्स। अब ये सब नंबर हम कैसे निकालें, इसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं 1/7, एक एग्जांपल मैं लेता हूं 1/7। 1/7 होता है 0.142857। अब आप बोलोगे सर इतनी बड़ी वैल्यू याद कैसे आपको। देखो ये जो वैल्यू है हमारी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में आती है, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में, तो इसलिए ये वैल्यू याद हो जाती है हम लोगों को। तो इसको लॉन्ग डिवीजन करोगे तो ऐसे चलेगा, और ये वैल्यू सेम चलती रहेगी ऐसे 142,857 ऐसे चलेगी ये। इसका मतलब आप अगर इसको जब डिवाइड करोगे कंप्लीट ऐसे चलता जाएगा। अभी लॉन्ग डिवीजन करके भी बता देंगे आपको, ठीक है। तो ये चलता रहेगा। इसका मतलब आपको क्या पता चला कि यहां पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। सर किस चीज का रिपीटेशन हो रहा है, सर रिपीटेशन हो रहा है 142857। तो बार किस पे लगाएंगे बताओ, इसमें बार लगा दे, किस पे, इसमें बार लगाएंगे 0.142857। कपल ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, एक नहीं हो रही, तो उन सब पे बार लगा दो, क्योंकि 7 के बाद फिर से 142857 आ रहा है, 142857 142857। तो इट मींस रिपीटेशन किसका हो रहा है, 142857। तो बार किस पे लगना चाहिए, 142857 पे। बात समझ आई। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं और आपको इसका लॉन्ग डिवीजन भी बता देते हैं कैसे होगा, ठीक है। एक बार दोनों को ही कंबाइन करके थोड़ा सा हम स्पेस नीचे होगा तो थोड़ा सा इसमें और चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। अब आप बोलोगे सर ये लॉन्ग डिवीजन होता कैसे है। तो लॉन्ग डिवीजन के लिए अगर हम बात करें तो यहां पे अपने पास क्या होता है, जैसे आपने लिखा कितना है 1/7। अब बताओ मुझे 1 कभी 7 से डिवाइड होता है। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, डिवाइड होता ही नहीं। होता है। आप लोगों ने आज तक जो डिवीजन पढ़ा है वो आप लोग प्रॉपरली पढ़ते ही नहीं आए हो। देखो कैसे डिवाइड हुआ, आपको पता है हर नंबर के पीछे डेसिमल्स होते हैं,
और डेसिमल में आप कितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे बेसिकली इस नंबर को, ये वैसे उसका पार्ट है बट मैं यहां समझा रहा हूं, स्पेस है इसलिए। अब 1 7 से डिवाइड होता है? आप बोलोगे नहीं, मैं बोलता हूं होता है, 0 टाइम्स होता है, क्योंकि हर एक वैल्यू डिवाइड होती है, चाहे 0 टाइम क्यों ना डिवाइड हो, नहीं तो ये मेरा क्वोशिएंट रहेगा, फिर ये रिमाइंडर बनेगा। अब 0 इंटू 7 कितना हुआ? 0। अगर ये 1 में से 0 माइनस हो गया, अब ये रिमाइंडर बन गया। अब ये क्या बन गया? रिमाइंडर। इससे पहले ये क्वोशिएंट था, अब ये रिमाइंडर बन गया, ठीक है? सॉरी, इससे पहले डिविडेंड था। इससे पहले क्या था? ये डिविडेंड था, डिविडेंड था। डिविडेंड वाला पार्ट आपका डिवाइजर से डिवाइड होने के बाद अब ये रिमाइंडर बना। इससे पहले ये डिविडेंड था। क्या था ये? डिविडेंड था। अब ये डिविडेंड बन गया रिमाइंडर। अब आप क्या करोगे? आपकी नेक्स्ट जो डिजिट है 0, वो डेसिमल के बाद है, तो अगर आप 0 को नीचे ड्रॉप करोगे तो ये 0 कहां से है? डेसिमल के बाद, तो पहले डेसिमल लगाओ, लगा दिया। अब कितना बन गया ये? 10। 10 को 7 से डिवाइड कर सकते हो? हाँ, 1 टाइम, 7 1 जा 7। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया रिमाइंडर 3। इससे पहले ये डिविडेंड था। अब ये 0 फिर से ड्रॉप करो नीचे, 0 ड्रॉप किया, कितना हुआ? 30, 7 4 जा 28, कितना हो गया? 2। अब फिर से 0 ड्रॉप करो। कब तक ये चलेगा? जब तक कि पीछे वाली डिजिट रिपीट ना हो जाए, मतलब एक पैटर्न रिपीट ना हो जाए वापस से। तो फिर से 7 2 जा 14, कितना हुआ? 6, 7 8 जा 56, कितना हो गया? 4, 7 5 जा 35, कितना हुआ? 5, 7 7 जा 49, कितना हुआ? 1। अब ध्यान से सुनना, यहां मेरा डिवीजन बहुत एक कंसेप्चुअल स्टेप पे आ चुका है। अब अगर आप देखो एक चीज नोट करो, आपने देखा यहां जो मेरा 1 है, ये मेरा 1 स्टार्टिंग में भी था। अब अगर मैं पीछे देखूं और भी जीरोज है मेरे पास, तो डेसिमल बाद कितने भी जीरो हो सकते हैं। अब ये जो 1 0 है मेरा, फिर से यहां ड्रॉप होगा इधर। अब फिर से क्या बन गया? 10। इधर भी मेरा 10 था, फिर से मेरा 10 आ गया। अब जैसे मैं 7 1 टाइम करूंगा डिवाइड, 7 फिर से आ जाएगा 3, फिर से बन जाएगा 30। तो मतलब मेरा फिर से वही 10 30 एक स्टेप रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन शुरू हो चुका है यहाँ पे। क्या शुरू हो चुका है? रिपीटेशन शुरू हो चुका है। इसका मतलब ऐसे नंबर्स जहां पे रिपीटेशन शुरू हो जाता है और डेसिमल स्टॉप नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, ये नंबर चलते जाएंगे, सो ऑन, ठीक है? अब ये 2 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो वही 142857, फिर से 142857, ये चलता जाएगा। कब स्टॉप होगा? कभी नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जहां वो कभी स्टॉप नहीं हो सकता, ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इस डिवीजन का आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं अभी आप। चलिए, तो आई गेस ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं। मैं इस पार्ट को भी हटा देता हूं क्योंकि मुझे और भी चीजें इसमें बतानी है। अब देखो, क्या सर इतना ही है नंबर्स में? नहीं, और भी है हमारे पास। और चीज क्या है सर? एक ऐसे नंबर्स होते हैं, एक पॉइंट आता है कि पाई तो होती है इरेशनल, ध्यान रखना, पाई की वैल्यू जो है आज तक डिफाइन नहीं हो पाई है। 28 प्लेसेस तक तो कैलकुलेट हो चुकी है, लेकिन आज तक भी उसका मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न चलता है, इसलिए, ठीक है? तो पाई इज इरेशनल, ध्यान रखना, पाई इज एन इरेशनल नंबर। अभी जब मैं इरेशनल नंबर के बारे में स्टडी कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब आप बोलोगे सर 3.14 और 22/7 वो रैशनल होते हैं, क्योंकि हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। देखो, इरेशनल नंबर है तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं लेंगे जब तक आप कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपने जो भी एरिया वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं वो अप्रोक्सीमेशन में ही मिलता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, जस्ट नियर बाय, क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो 22/7 इज एन इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। अब एक पॉइंट और सुनो, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि एनी नंबर विच इज इनसाइड द रूट। आपने अभी तक देखा होगा कि कोई नंबर रूट के अंदर होता है यहाँ, है ना? तो चलो पहले इरेशनल के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसका पॉइंट लिखेंगे, और नहीं तो ऐसे हो जाएगा सर सारी चीजें दिमाग में कॉन्सेप्ट बनेंगे ही नहीं। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या बोला मैंने? ये वो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड
नॉन रिपीटिंग। अब ये नंबर मिलते कैसे हैं? कई बच्चे, आज तक कई बच्चों का ये डाउट बना रहता है, ये सारे नंबर मिलते कैसे अपन को? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कई बच्चों को तो आज तक स्कूल में भी चीज़ें क्लियर ही नहीं होती कि ये नंबर मिलते कैसे, क्योंकि एग्जाम्पल हमें बता दिया जाता है ये ऐसे नंबर होते हैं जो ना टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, मतलब ये स्पेशल पैटर्न, जैसे 0.10, 100, 100, अब एक स्पेशल पैटर्न बन गया 1 4 टाइम जीरोज, सो ऑन। या फिर आपने एक एग्जाम्पल और ले लिया, दैट इज 1.117, 111, 4 टाइम्स 17। अब ये नंबर्स आपको स्पेशल पैटर्न जो ना तो रिपीट होते हैं ना तो रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं, ऐसे नंबर जो चलते भी जाते हैं और एक स्पेशल पैटर्न बनाते हैं। तो ऐसे नंबर्स कहां से मिलते हैं? आपने लॉन्ग डिवीजन पढ़ा था, लॉन्ग डिवीजन कब? 8th क्लास में। तो आपने रूट निकाला था किसी नंबर का लॉन्ग डिवीजन से, जैसे रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 21। तो रूट ऑफ 21 आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसे निकाला होगा, रूट ऑफ 21 ऐसे। तो अगर आप ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ध्यान से सुन लेना, वो नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप उसका जब रूट निकालोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आपको स्पेशल पैटर्न मिलेगा, ना तो डिजिट रिपीट होगी ना ही टर्मिनेट होगी। बात समझ में आई? तो इसके एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स क्या हो गए इसके? एग्जांपल आप चाहो तो इसको लिख दो, रूट 2, रूट 3, रूट 5, ऐसा नंबर जो रूट के अंदर है बट रिपीट नहीं, सॉरी, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको फिर डेफिनेशन बोला गया कि इसको सिस्टमेटिक कैसे लिखा जाए, तो इसको ऐसे लिखा गया, तो कैसे लिखा गया? रूट ऑफ एन वेयर n is a perfect, is a non-perfect square, is a non-perfect square, and n is natural number। n एक नेचुरल नंबर है और n एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे एग्जांपल्स के लिए रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 11। अब आप बोलोगे सर प्राइम नंबर लिख रहे हो आप, तो लो जी रूट ऑफ 8 भी ले लो। तो ये सारे नंबर्स जो भी हैं मेरे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो मेरे नंबर्स इरेशनल की कैटेगरी में आएंगे। बात समझ में आ गई? अब बोलोगे सर फ्रैक्शन में ऊपर नीचे रूट होगा, तो उसका कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके ऊपर ले जाता हूं हमें, ताकि थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाए और चीजें भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसका मतलब कुछ ऐसे नंबर रूट में रह गए सर जो रैशनल में आएंगे, बिल्कुल। इसका मतलब यहां पे हमारे पास एक स्टडी आ गई कि n, रूट ऑफ n, इफ n is a perfect square and n is natural number, तो रूट ऑफ, जैसे 4, रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2 होता है। आप लोग बोलोगे सर रूट ऑफ 4 तो हमें तो टीचर बोलती थी 2 होता है। एक बात बताओ, आप किसी नंबर का रूट निकाल रहे हो, आपने 4 का रूट निकाला, मतलब आपको 4 किसी नंबर का स्क्वायर लेने में मिला। जैसे आपने किसी नंबर का स्क्वायर लिया और आपको कितना मिला? 4। अब बताओ 4 किसका स्क्वायर होता है? अब सारे बच्चे यही सोच रहे हैं सर 2 का स्क्वायर 4 होता है। नहीं, -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है। इसका मतलब देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज। जब हम किसी नंबर का रूट लेते हैं तो या तो वो 2 होगा या -2 होगा। ऐसे आप रूट ऑफ 16 लोगे तो वो +4 होगा या -4, इसलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं। ये 10th क्लास में हम आपको वैसे स्पेशली यूज करवाते हैं, तो बेटर होता है कि आप अभी सीख लो, वो ज्यादा अच्छा है। रूट ऑफ 225, ये मेरा हो गया +-15। तो ऐसे नंबर्स जो कि रूट के अंदर हैं बट परफेक्ट स्क्वायर है, तो रैशनल की कैटेगरी में आएंगे। अब कुछ एग्जांपल्स यहां पे और ले लेते हैं अपन। जैसे यहां पे कोई नंबर ऐसा आ गया कि फ्रैक्शन में सर और ऊपर नीचे रूट है, जैसे मैंने लिख दिया रूट ऑफ 28/4। अब अगर इसको मैं यहाँ 49 ले लूँ, ठीक है, 28/49। अब आप बोलोगे देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, इसको कैंसिल आउट करना होता है रूट को, इसको रूट को। अंदर दोनों 7 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 7 4 जा, अंदर क्या आएगी वैल्यू? 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49। अब ऊपर वाले नंबर का तो रूट पॉसिबल है, मींस ऊपर तो आ गया रूट ऑफ 2 बाय नीचे आ जाएगा 7, रूट ऑफ 7, सॉरी, रूट ऑफ 7। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये इरेशनल नंबर कैटेगरी में आ गया। लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं, ऐसा नंबर ले लूं मैं जहां पे मेरा फ्रैक्शन में रूट है, ऊपर नीचे रूट है, या रूट के अंदर कोई फ्रैक्शनल नंबर है, अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे आपने ऐसे लिखा रूट ऑफ 8 डिवाइड बाय रूट ऑफ 2, आपको पता है कि जब दो रूट ऊपर नीचे अलग अलग हो तो हम इसको टोटल रूट कंप्लीट ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, इसको इसको रूट ऑफ 8/2, अब कैंसिल आउट करते क्या बन गया, रूट ऑफ 4, और रूट ऑफ 4 क्या होता है 2। आप बोलो इससे प्लस माइनस 2 क्यों नहीं लिया, देखो प्लस माइनस 2 तो मैं यहाँ पे जब इसका रूट लेने वाला हूं तब मिलेगा। मतलब कोई नंबर मुझे दे रखा है x² = 4, देन x = प्लस माइनस 2। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे बोलिए आप एक बार के लिए तो चाहो तो अभी 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अभी के लिए आप वैसे भी ये कॉन्सेप्ट हम 10th क्लास में वैसे भी देखेंगे, ठीक है। तो 2 ले लो यहाँ पे, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 15 ले लो। बट फ्यूचर में ऐसा होगा जैसे x² = 4 है तो x = क्या होगा, प्लस माइनस 2। ये चीज ध्यान रखनी है फ्यूचर में। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको अच्छे से, क्लियर है नहीं ये बात। और एग्जांपल एक लूं, एग्जांपल और ले लूं, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। अच्छा, इसकी मैंने आपको बोली थी, इसकी ट्रिक कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है या कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, वो भी बता देंगे आपको। अब जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे आपने ले लिया रूट ऑफ 28 बाय रूट ऑफ 7। अब इसको अगर मैं ले लूं तो कंप्लीट रूट हो गया 28/7, तो क्या बन गया रूट ऑफ 4, और रूट ऑफ 4 क्या होता है, फिर से वही 2, 7 4 जा 28। तो बात तो वही हुई, समझ में आया कि नहीं है अच्छे से। आई गेस आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रियल नंबर्स में, अब मैंने आपको बोला था कि रैशनल नंबर में हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता चलेगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो देखो रैशनल नंबर की दो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी मेनली डेसिमल एक्सपेंशन में। आपको मैंने बताया था दो चीजें, एक बताई थी मैंने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक आपको मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग, रिकरिंग भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। अब यहां पे एक स्टडी आती है कि सर आपने बोला था कि हम इसको कैसे जजमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका होता है इसका जजमेंट करने का, इजीएस्ट वे होता है। क्या करना होता है, देखो सबसे पहले अच्छे से सुनना। अगर कोई नंबर मेरे पास टर्मिनेट होगा तो ध्यान से सुनना, पहले मैं एग्जांपल बताता हूं। कोई भी नंबर मेरा टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन मेकिंग कौन करता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब कि पहले फ्रैक्शन शुड बी सिंप्लीफाइड। पहला स्टेप क्या है, पहले हमारा जो P/Q में फ्रैक्शन उसको सिंप्लीफाई कर दो। देन अगर आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है, देन ये टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो पहले तो मैं डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या कहना चाह रहा था मैं, ठीक है, वो अपने को हेल्प कर देगी बहुत ज्यादा। अब देखो, फॉर अ रैशनल नंबर, अच्छा ये नोट संभाल के रखना, ये नोट है, ये नोट संभाल के रखना, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। फॉर अ रैशनल नंबर in the form of P/Q after simplification, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मतलब कैंसिल आउट वगैरह करने के बाद, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 to the power m or 5 to the power n or 2 power m 5 power n
देन इट विल बी टर्मिनेटिंग। ये हमारे एक क्वेश्चन का आंसर भी है एनसीईआरटी में, अभी एक्सरसाइज 1.3 में, तब मैं यही नोट बताऊंगा आपको, ध्यान से सुन लेना बात को। देन इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये नोट ज्यादातर लोग आपको बताएंगे नहीं कैसे, अच्छा ये नोट बता भी देंगे तो कैलकुलेट कैसे होगा इजीली वो नहीं बताते, कितना जल्दी कैलकुलेट होता है वो चीज आपको हम बता देंगे। अच्छा इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है ना डेसिमल एक्सपेंशन की, वो भी हमारे चैनल पे है शॉर्ट्स में, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे बात करें, इसकी बात करें तो जैसे आपने एक एग्जांपल लिखा, मैंने क्या बोला, या तो आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए 2 की पावर m, मतलब या तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होना चाहिए, या फिर आपके डिनोमिनेटर होना चाहिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, या आपके डिनोमिनेटर होना चाहिए 2 इंटू 5 का मल्टीप्लीकेशन, और कुछ भी नहीं होना चाहिए, नो एनी अदर फैक्टर, ठीक है। बात समझ आ गई? मीन्स योर डिनोमिनेटर मस्ट हैव द फैक्टर्स एज 2 और 5 और 2 एंड 5, ऐसे हम बोल सकते हैं सिंपली। तो ये चाहो तो मैं इसका एक लाइन और ऐड करता हूं ताकि आपको और इजी क्लियर हो जाए। डिनोमिनेटर 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 मस्ट हैव फैक्टर्स एज 2 और 5 और 2 एंड 5 बोथ। अगर आपके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं या तो 2 है 2 के मल्टीपल में, या 5 के मल्टीपल में, या फिर 2 और 5 दोनों के मल्टीपल में, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे आपने बोला सर 1/2, डिनोमिनेटर में क्या है 2, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकलेगा वो भी बताएंगे आपको। क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है पहली चीज, तो इसको आप लिख दो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसका डेसिमल जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन इजी तरीका सिखा देंगे आपको कैसे निकलता है, वो नेक्स्ट स्टेप में बता देंगे, ठीक है। अच्छा अब एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जैसे आपने बोला सर 1/8, 1/8 मतलब कि 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तीनों फैक्टर 2 2 2 ही है, तो ये टर्मिनेटिंग है। बात समझ आ गई? ये भी क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1/25, 1/5 इंटू 5, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है सिर्फ या तो 2 के मल्टीपल या फिर 5 के, या 2 और 5 दोनों। जैसे आपने यहां लिख दिया एग्जाम्पल 3/15। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो मेरे पास देखो सर 3 इंटू 5 आ गया, कुछ और आ गया नंबर, नहीं अब ये सिंप्लीफाइड नहीं है। पहले आप इसको क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे, अगर इसको मैं देखूँ तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर दूं, तो सिंप्लीफाई करने में क्या आ गया 3 और 5 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे 3 1 जा 5 जा, कैंसिल आउट हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या है सिर्फ 5, तो ये टर्मिनेटिंग है। बात समझ आ गई यहां तक? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल है, या 2 है या 5 है, या 2 और 5 दोनों का है, इट मींस वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे कि एग्जांपल आपने एक और ले लो, जैसे आपको बोला कि आपने एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपने बोला कि सर 7 जरूरी नहीं 1 में जाएगा, 7/20, 7/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 4 4 5 जा 20, तो ये टर्मिनेटिंग है। ऊपर क्या नंबर है उससे कोई लेना देना नहीं है हमें, ऊपर क्या नंबर है उससे कोई लेना देना नहीं है, बट डिनोमिनेटर जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरा जो है वो 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। बात समझ आ गई? अब इसको हम एक बार कॉपी कराते हैं, क्योंकि यही चीज हम यहां पे सेम जो है उसमें कुछ करेक्शंस करेंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा यहां पे। एक सेकेंड, इसको हम कॉपी करके वहां ले चलते हैं, क्योंकि यही चीज हमें वहां काम आएगी। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यही सेम चीज हमें काम आने वाली है। एक सेकेंड लिख ही लेते हैं, चलो छोड़ो लिख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, सिंपली छोटा सा नोट, वैसे सारी इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन
डिनोमिनेटर हैव एनी अदर फैक्टर other than 2 और 5। देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कैसे पता चलता है? अगर आपका सिंप्लीफिकेशन हो चुका है उसके बाद आपके डिनोमिनेटर जो फैक्टर है वो 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया तो ये गड़बड़ है। जैसे आपने बोला कि सर 2/21, 2/21, इसको अगर मैं देखूं तो 2/3 × 7 हो गया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। बात समझ आ गई? एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे आपने बोला कि सर 5/15 कैंसिल आउट किया 1/3, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3। 2 और 5, मान लो कभी 2 और 5 भी आ रहा है साथ में। चलो एक एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, जैसे आपने बोला कि सर 7/15 कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, तो ये 7 तो 7 ऊपर रहेगा, नीचे क्या आ रहा है 3 × 5। अब बोलो सर 5 आ तो रहा है, लेकिन 5 के अलावा कोई 5 और 2 ही होना चाहिए, कोई और नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। मतलब 3 आ गया, 3 ने दिक्कत कर दी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो कभी भी ऐसा हो जाए, जैसे एक एग्जांपल और ले लो, 9/14। अब इसमें मैं देखूँ तो 9/2 × 7, 2 आ रहा है लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ गया। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, या तो सारे 2 हो या बहुत सारे 2, बहुत सारे 5, या 2 और 5 का मिक्सचर, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हमें ऐसे पता चल जाता है। इसके लिए हमारे पास ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने के लिए। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप इजीली निकाल सकते हो। इसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड ही जाएगा, जो मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन करके 1/7 को डिवाइड करके। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए, तो आई गेस आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पे जो पॉइंट आता है कि हाउ टू फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात आती है डेसिमल एक्सपेंशन किसकी निकालना है। डेसिमल एक्सपेंशन ये तो चेक करने का तरीका था कि सर हम कैसे चेक करें कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। अब डेसिमल एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं तो डेसिमल एक्सपेंशन यहां पे जो आएगा, पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब यहां बचपन याद दिलाएंगे आपको, भी आपके बचपन में 5th और 4th में आप जो जो चीजें पढ़ी थी, और यहां पे है सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखो ज्यादातर ये क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, वो क्वेश्चन ज्यादा आता है ना, और आपसे सिंपली यही पूछ लेते हैं कौन सा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है, तो आपको वो बताना होता है सिंपली। अब अगर मैं बात करूं फिर से, तो यहाँ पे एग्जांपल्स हमारे पास बहुत है, यहाँ पे हमें इतना फोकस्ड रह के काम नहीं है, उधर कुछ ऐसा। यहाँ सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ तो एक एग्जांपल लेता हूँ, 1/, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 7/4, ठीक है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। अब मैं तो आपको अभी बता सकता हूँ कि हो जाएगा 1.75। अब आप बोलोगे इसे इतना जल्दी कैसे निकाला? तो देखो क्या होता है इसमें, कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले आप क्या करो, डिनोमिनेटर में इसको लिख दो फैक्टर्स की फॉर्म में, लिख दिया 7/2 × 2। अब आप एक बताओ, आपने कभी देखा है बचपन में आप ऐसे लिखते थे 2/10 = 0.2, ऐसे डेसिमल लगाते थे। तो जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 होता है तो आप 10 बना सकते हो। और 10 क्यों बनाना है, या बहुत सारे 10 बना सकते हो। 10 क्यों बनाना है? ताकि आप 10 का मतलब होता है जीरोस बनाना, और जब भी 10 मतलब कि जीरोस बनाते हो तो डेसिमल इजीली पुट हो जाता है। तो मैं 10 को बोलूंगा 1 0, 10 × 10 को बोलूंगा 2 0, 10 × 10 × 10 को बोलूंगा 3 0, ऐसे बोलूंगा मैं, ठीक है। तो समझ जाना। अब यहां मेरे पास 2/2 है। अब इस एक 2 को 10 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से। तो मैंने क्या किया, अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा होगा, इस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब ये 2 तो बन गया 10, बन गया। अब ये 2 अकेला है अभी भी, तो इसको क्या चाहिए, एक 5 चाहिए। अगर एक 5 मैंने यहाँ खुद से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी एक 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं देखूं तो ऊपर मेरा नंबर क्या हो गया 7 × 25, और नीचे क्या हो गया 10 × 10, मतलब कि 100।
मतलब 2 जीरोज हो गए, मैंने बोला था 10, 10 को बोलता हूँ 1 जीरो, तो 2 जीरोज हो गए, ऊपर हो गए 175। अब जब भी नीचे 2 जीरोज होते हैं तो डेसिमल कितने प्लेस के बाद पुट होता है? 2 प्लेस के बाद, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो 5 7 लिख के पॉइंट लगा दो 1.75। और एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है दैट इज 3/25। 3/25, इसको अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है? ऊपर 3, नीचे क्या है? 5 इंटू 5। अब इस 5 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। तो इसको एक 2 चाहिए, तो एक 2 बना दिया मैंने, और तो एक 2 ऊपर ले लिया मैंने। इसको मुझे 10 बनाने के लिए क्या चाहिए? एक 2 चाहिए, तो एक 2 मैंने नीचे फिर से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब 3 4 जा कितना हो गया? 12, और नीचे क्या हो गया? 10 इंटू 10, मतलब 2 जीरो हो गए, 100। 12/100 दैट इज 0.12। राइट से 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग गया। अब नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल देखूं तो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल अपनी बुक में भी है वैसे ही, 329/400। अब आप बोलोगे सर इसमें तो जीरोस दिख रहे हैं, जो जीरोस दिख रहे हैं उनको अलग कर दो, क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद जीरोस दिखना चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो 4 को मैंने अलग कर दिया और 100 को अलग कर दिया, और ये 329 मैंने लिख दिया। अब देखो ये 2 जीरोस तो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसको क्यों ब्रेक करें अपन? तो प्रॉब्लम किसके साथ है? मुझे प्रॉब्लम है इस 4 के साथ। 4 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2, और ये मेरे पास 100 पहले से है, 100 मतलब 2 जीरो पहले से है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक काम करना है कि इस 2 को 10 बनाने के लिए 5, इस 2 को 10 बनाने के लिए 5, 2 5 नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 5 ऊपर हो गए, 25 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, या 25 कर दो, ऐसे कर दो, 5 इंटू 5 कर दो, 5 इंटू 5 कर दिया। अब नीचे कितने जीरो हो गए? नीचे हो गए 4 जीरो, क्योंकि 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, 4 जीरो हो गए। अब 329 इंटू 25, देखो 25 9 जा कितना होता है? 25 9 जा जो अपना होता है दैट इज 225। ये नीचे मैं 4 जीरो लिख लेता हूँ, ठीक है? 225। देखो लॉन्ग डिवीजन में जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, ये इजी अप्रोच है। कई बच्चे बोलेंगे सर लॉन्ग डिवीजन कर ले इससे अच्छा, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। 25 9 जा होता है 225, 5 इधर लिख दिया, 22 कैरी, 25 2 जा होता है 50, तो गया 72, है ना? तो 2 इधर 7 कैरी, ठीक है? 25 3 जा कितना होता है? 75, तो ये गया 82, तो ये लिख दिया 82। अब ये मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, आप चाहो तो चेक कर लेना। अपनी वैल्यू कितनी आ गई? 8225, और नीचे 4 जीरो है तो 5228, 4 डिजिट। अब लगा दो पॉइंट, 0.8225 इज द आंसर। बात समझ आ गई? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल का इजीएस्ट तरीका होता है कि नीचे हम जीरोस बनाएं, ठीक है? और जीरोस कब बनते हैं? एक जीरो बनाने के लिए एक 2 और 5 चाहिए होता है। तो अगर यहाँ पे 3 होता तो कभी जीरो बन ही नहीं पाता, इसीलिए बोला गया था कि नीचे का 2 और 5 होता है तो टर्मिनेटिंग में डाल दो, और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में डाल दो उसको। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे मैंने आपको बताया था 1/7, 1/7 की वैल्यू क्या आई थी? 0.142857, फिर वही 14, फिर सो ऑन। तो मैंने आपको बोला था जो डिजिट मेरी रिपीट होती है बार बार उस पर लगाओ बार, तो यहाँ पे मल्टीपल डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, तो 142857 पे बार लगा दिया। और इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने का एक ही तरीका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। मतलब आपको डिवीजन करना पड़ेगा, सिंपली आपको डिवीजन ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। जैसे आपको मैंने बोला था 22/7, आप इसकी वैल्यू लेते हो 3.14, क्यों लेते हैं वो भी देख लो आज। देखो आप लोग 22/7 को कैसे डिवाइड करते हो, और हम कैसे करते हैं, ठीक है? इधर करते हैं 22 और ये 7 से डिवाइड। आपको पता है हर नंबर के पीछे जीरोज होते हैं, बहुत सारे लगा दो, जब रिपीटेशन आएगा तब वो ब्रेक कर देंगे। अब 7 3 जा 21, कितना बचा? 1। अब डेसिमल का जीरो नीचे आ रहा है, जब डेसिमल का जीरो नीचे आएगा तो हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे, 7 1 जा 7, अब कितना हो गया? 3, अब बन जाएगा 30, 7 4 जा 28, कितना हो गया? 3.142857 आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? अब ये कितना हो गया? 2, ठीक है? 20, तो 0, ठीक है? अपन ने क्या वैल्यू ली थी?
7 3 जा 21, 3 1 बन गया, 0 10, 7 4 जा 28, 2 बच गया 20। अब क्या आएगा, 7 2 जा 14, कितना बचा 6, अब आएगा 0, 7 8 जा 56, कितना आएगा 4, कितना आएगा 0, 7 5 जा 35। अब इसको मैं एक बार मिनिमाइज कर लेता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको स्टेप आराम से दिख जाए। ठीक है, अब देखो 7 5 जा 35, कितना बचा 5, फिर आएगा 0 नीचे, 7 7 जा 49, फिर से आगे नीचे 0 1, 7 जा 7 3, क्योंकि 0 नीचे गया था ना, तो फिर से वही रिपीटेशन शुरू हो जाएगा अपना। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आ गई, बेसिकली इसकी वैल्यू जो हम देखें तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है 3.142857। आप लॉन्ग डिवीजन खुद भी करके देखना, फिर 1428 सो ऑन चलता रहेगा। अब रिपीटेशन कौन सा हो रहा है, यहाँ पे सर रिपीटेशन हो रहा है 142857 का हो रहा है, तो बार इस पे लगा दो। बात समझ आ रही है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और टर्मिनेटिंग डेसिमल अपना शॉर्ट ट्रिक अपने पास है, आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, बट दैट विल बी मोर एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर है ये बात। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरीके से बताएंगे जैसे आपने अभी सीखा, इजी रहेगा अपने लिए। ये बोल रहे हैं राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दे ईच हैव। इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो और किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। आप यहाँ पे देखो 1 के बाद ऑलरेडी डबल जीरो है, तो ये तो दिख ही रहा है सर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि जिसके पीछे जीरोज हो और 1 के आगे जीरोज हो बहुत सारे, तो समझ लेना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है सर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.36। अब ये क्या है मेरे पास 1/11, 1/11। इसको अभी हम करते हैं, क्योंकि इसके लिए कैटेगरी बताता हूं पहले मैं। ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि इसके लिए लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब इसका लॉन्ग डिवीजन करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अभी निकालते हैं, क्योंकि ये बिना लॉन्ग डिवीजन की वैल्यू ये रही। इसको पहले कर लेते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इंप्रॉपर में चेंज कर लें। 8 4 जा 32 प्लस 1 33। सबको आता है ना ये, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, समझा दूंगा। 7 4 जा यहाँ से होता है मल्टीप्लाई और यहाँ होता है ऐड, पता है ये बात सबको, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके नीचे में अगर देखूं तो 33/2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया, तो ये तो हो गया टर्मिनेटिंग। कौन सा है टर्मिनेटिंग, टी लिख देता हूं मैं हमेशा, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। अब इसमें मुझे वही जीरोज बनाने हैं, तो मैं कैसे बनाऊं सर, वही तरीका लगाओ ना। देखो 33 बाय एक 2 को चाहिए एक 5, तो ऊपर लगा दो एक 5, सेकेंड 2 को भी एक चाहिए 5, और थर्ड 2 को भी चाहिए एक 5, ठीक है। तो ये 3 5 चाहिए इनको, तीनों के लिए 3 चाहिए 5। तो ये क्या हो गया मेरे पास, नीचे तो हो गया मेरे पास 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 10 हो गया ना, 1 2 3, 3 10 हो गए, ठीक है। और ऊपर क्या होगा मेरे पास अब 33 इंटू 125। अब सर टेबल, इतनी टेबल आनी चाहिए, देखो कैसे टेबल सीख लो। 125 3 जा होता है 375, 125 3 जा कितना होता है 375। अब 5 मैंने यहाँ लिखा, ये देखो नीचे मैं लिख देता हूँ वापस से 1000, 5 मैंने यहाँ लिख दिया, बचा क्या 37। अब फिर से वही 125 3 जा कितना हो गया 375, तो फिर से वही 375, कितना हो 12 कैरी 1, कितना हो गया 11 कैरी 1 4, तो ये हो गया 4125, जिसको हम क्या लिखेंगे 4.125। बात समझ आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया ना। सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, बहुत आसान है, ज़्यादा आसान है। डेसिमल लॉन्ग डिवीजन करने से अच्छा तो यही है, लॉन्ग डिवीजन बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा। अगर आपको लगता है लॉन्ग डिवीजन आसान है तो आप उस पर जाइए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये बड़े नंबर जब होंगे तो आपको दिक्कत होगी। अब बात आती है यहाँ पे सर कि आपने 1/11 का बताया नहीं, तो देखो 1/11 वैसे तो आपको खुद को आना चाहिए,
1/11, लेकिन मैं बता देता हूँ कैसे होगा। 1/11, फिर से ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा डिवीजन है ये, अच्छे से सीख लेना। अच्छा, 1/11 की हेल्प से मैं आगे क्वेश्चन आएगा 2/11, वो ऐसे निकालूंगा मैं, कैसे तरीका है उसका। 1/11 संभाल के रखना। आपको पता है 1/11 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसके डेसिमल्स में हम बहुत सारे जीरोस लगा सकते हैं, लगा दो। अब क्या 1/11 से डिवाइड होता है? होता है, मैंने आपको बोला था, पता है कैसे होता है? 0 टाइम्स 0 × 11 0। अब पहले डिविडेंड था, अब क्या हो जाएगा? अब ये रिमाइंडर है 1। अब आपने क्या किया? 0 नीचे ड्रॉप किया, लेकिन 0 किसका है? डेसिमल का, डेसिमल लगा दो। अभी बन गया 10। क्या 10 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता सर। कितनी बार होता है? 0 टाइम्स। इससे आ गया, अब ये रिमाइंडर बन गया। आप लोग कई बार बोलते हो ना सर 2 0 ड्रॉप कर दो और एक 0 लगा दो, फिर कंफ्यूजन होता है आपको। बेटर है कि आप ऐसे कर लो। अब ये 10 बन गया, अब नीचे ड्रॉप किया 0। अब ये क्या बन गया? 100। अब 100 डिवाइड बाई 11, 11 9 जा 99 होता है, 99 होता है। अब फिर से आ गया 1, अब आएगा 0, बन गया 10। क्या 10 11 से डिवाइड होता है? नहीं सर, 0 टाइम होता है। तो ये लो 0 0, कितना हो गया? 10, फिर से आ गया 0, कितना बन गया? 100। 11 9 जा 99। कुछ पैटर्न दिख रहा है? कुछ पैटर्न दिख रहा है? हाँ सर, 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 दिख रहा है ना? तो हम क्या बोलेंगे? ये हो गया 0.090909, तो ऑन चल रहा है। तो जो डिजिट रिपीट होती है बार बार, उस पर लगा देंगे बार, ताकि उसे ना लिखना पड़े बार बार। तो क्या करें? इसमें हम लगा देंगे 0.09 बार। बात समझ आ गई? अच्छे से क्लियर है? ये वैल्यू संभाल के रखना, ये वैल्यू मैं बाद में यूज करूंगा आपस से, ठीक है? अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसके नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट से पहले अपन इसमें टर्मिनेटिंग है या जो इजी वैल्यू निकल रही है, पहले उसको कर लेते हैं, बाद में लेंदी वाली वैल्यू कर लेंगे। आपको मैंने बोला था कि ये जो वैल्यू है मेरी, ये आपको मैं बोलूंगा कि ये वैल्यू संभाल के रखना। आपको पता है ये है 2/11, मतलब वही, फिर से हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब क्या मैं 2/11 को ऐसे लिखता हूँ 2 × 1/11? बिल्कुल सही है सर। अब 1/11 की वैल्यू हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले, क्या निकाली थी? आप लोग क्या करते हो? इसको फिर से लॉन्ग डिवीजन करने बैठ जाओगे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? हैं? इसकी वैल्यू क्या है? 0.09 बार। अब जब आप इसको बार वाली वैल्यू है तो क्या हो गया? मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे तो करोगे 0.09 बार मल्टीप्लाई विद 2, 2 9 जा 18, कैरी 1, बार के ऊपर कैरी जाएगी। अगर वो आगे और कैरी जाती है तो बिना बार पे जाएगी वो, फिर कैरी अंदर ही, बार के अंदर ही कैरी है, तो 1 आ जाएगी कैरी इधर, इधर से 1 होगी तो 18, तो 0.18, और बार 2 डिजिट पे था, 2 पे रहेगा, तो बार 2 पे ही रहेगा, बार में कोई चेंज थोड़ी होगा, दैट इज 0.18 बार। अब ये जो वैल्यू है कौन सी? ये जो वैल्यू है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, भी समझा चुका हूँ। ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे बोला था मैंने आपको? 329/4 × 100 बोला था। इसको आप कैसे लिखोगे? 329 डिवाइड बाय 2 × 2 × 100। अब याद है आपको मैंने क्या बोला था इसमें? आप इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दो? इसको मल्टीप्लाई करा दो, एक 5 और एक 5, 2 5 नीचे मल्टीप्लाई कराए तो 2 5 ऊपर भी जाएंगे। अब नीचे पहले मेरे पास कितने थे? 2 0 ये हो गए, 2 0 वो, 4 0 हो गए। अब इसको मैं अगर करूँ तो 329 × 25, याद करो क्या वैल्यू बताई थी मैंने इसकी? 4125 बताया था ना, सॉरी 8225 बताया था। 29 25 9 जा 225, 22 कैरी हो गई, तो 50 + 22 72, 7 कैरी हो गई, 75 + 7 82, बिल्कुल सही, ये वैल्यू थी अपनी। तो 8 पॉइंट, इसको हम बोल देंगे 0.8225, क्योंकि 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। अब बात आती है 3/13 की, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये तो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 2 और 5 के अलावा कुछ और डिनोमिनेटर आ गया। अब इसको लॉन्ग डिवीजन करें तो कैसे करें सर? वही तरीका लगा दो, 3/13। अब डेसिमल में कितने जीरो लिखो? कितने भी लिख लो, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन देख लेंगे बाद में, क्योंकि जैसे ही रिपीटेशन होगा तो हम उसको स्टॉप कर देंगे, फिर जीरो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब 3 क्या 13 से डिवाइड होता है? नहीं होता सर, 0 टाइम्स होता है, अभी बताया था, तो 3 आ जाएगा। आपने 0 किसका ड्रॉप किया? डेसिमल का, तो यहाँ डेसिमल लगाओ, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? 13 2 जा 26,
कितना बचा 4, 40 बन गया, 13 3 जा 39, राइट, 13 दिया 39। अब 1 बचा, नीचे आ जाएगा 0, कितना हो गया 10। क्या 10 13 से डिवाइड होता है? नहीं, 0। अब 0 टाइम्स 10 बन गया। अब क्या होगा 13 7 जा 91, 91 लिख दो, कितना रहेगा अब यहाँ पे 9, 90 बन गया। देखो सेम रिमाइंडर आ जाएगा तो समझ लेना कि रिपीटेशन हो जाएगा 90, ठीक है। देन 13 6 जा 78, यही तो होता है। अब 12 बच गया यहाँ से, 0 ड्रॉप कर दो, 13 9 जा 117, यस, कितना बचा 3, 0 ड्रॉप कर दो, बन गया 30। फिर से देखो 30 30 सेम वैल्यू आ गई 30। चाहो तो रिपीटेशन एक बार लिख लो, 13 2 जा 26, 4 40, फिर से वही चलेगा अब, क्योंकि यहाँ से 0 आएगा, 0 बन जाएगा 40। तो वही चीज़ वापस रिपीट हो गई। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, हमें इसकी वैल्यू पता चली, दैट इज 0.230769, और इस पे लगा दो बार, क्योंकि फिर से 2 जो है वो रिपीटेशन में आ रहा है, ये 2 यहां से रिपीटेशन में वापस आ गया, देखो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ 0.2379 बार। बात समझ आ गई? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें लग रही हैं, कुछ हटके कंटेंट मिल रहा है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जैसे आपको मैंने अभी बताया था 1/11 की वैल्यू दे रखी थी और मैंने 2/11 यूज किया था, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा, देखो 1/7 की वैल्यू मुझे दे रखी है। 1/7 कितना है, 1/7 की वैल्यू है 0.142857। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 2/7। तो 2/7 को मैं क्या लिख दूँ, 2 इंटू 1/7। तो 2 को 0.142857 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको मल्टीप्लाई करवाते क्या आएगा, देखो 7 2 जा 14, पीछे से वैल्यू स्टार्ट करना, 7 2 जा 14, 4 इधर कैरी 1, 5 2 जा 10 + 1 11, ठीक है, कैरी 1। लास्ट में एक कंक्लूजन बताऊंगा, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है ना, बहुत अच्छा पॉइंट बताऊंगा आपको, कंक्लूजन भी बताऊंगा, एक कुछ पैटर्न बनेगा एक, ठीक है। 7 2 जा 14 कैरी 1, 2 5 जा 10 + 1 11 कैरी 1, 2 8 जा 16 + 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 + 1 5 8 2, ठीक है। नेक्स्ट 3/7 निकालते हैं, 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 0.142857, इस पे लगा दो बार, 3 7 जा 21, ठीक है, कैरी 2, 3 5 जा 15 + 1 15 + 2 17, ठीक है, कैरी 1, 3 8 जा 24 + 1 25, कैरी 2, 3 2 जा 6 + 2 8 और 42, समथिंग लाइक दिस, है ना, ठीक है। बात समझ आ गई? आगे देखो, इसके आगे हम फिर से देखें नेक्स्ट, तो कौन सी आएगी अब, 4/7 की वैल्यू आएगी। 4/7 में क्या रहा है, 4 इंटू 1/7 मीन्स 4 इंटू 0.142857, सॉरी 2857। अब इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो फिर से वही, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 + 2 22 कैरी 2, 4 8 जा 32 + 2 34 34 कैरी 3, 4 2 जा 8 + 3 11 कैरी 1, 4 4 जा 16 + 1 17 कैरी 1, 4 1 जा 4 + 1 5। आप एक पैटर्न बन रहा है अपना, वैसे और भी वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। पैटर्न बनना आपको पता चला क्या, आप यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में, यहाँ पे आपकी डिजिट क्या चल रही थी 142857, 1/7 के लिए आपकी डिजिट्स वही रहेंगी बट इंटरचेंज हो रही है। पहले था 142857, अब ये हो गया 14 पीछे चला गया 2857 आगे आ गया।
फिर नेक्स्ट टाइम 4 to 1 पीछे चला गया, 142857। और इसमें मैं देखूं तो इसमें भी मेरे पास 142857। तो ऐसे 6 की 6 डिजिट यही रहेंगी, बस वो रोटेट होते रहेंगे इधर उधर। बात समझ आ गई, साइक्लिसिटी चल रही है इनकी। चलो 5/7 देखते हैं। 5/7 की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 1/7, तो 5 इंटू 1 0.142857, 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, ठीक है। कैरी 2, 5 8 जा 40 प्लस 2 42 प्लस 4 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, कैरी 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, कैरी 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7। ये लो जी 14285 एंड 7 लास्ट में आगे। फिर 6/7, 6/7 की वैल्यू भी वैसे आएगी। कैसे? वही 6 इंटू 1/7, दैट गिव्स यू 6 इंटू 0.142857। तो इसकी वैल्यू भी अपन को वैसे निकालनी है। 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, कैरी 3, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, कैरी 5, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, कैरी 1, 6 4 जा 28, 6 4 जा 28 प्लस 1, वेट कुछ गड़बड़ कर दी हमने। 6 2 जा 14, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34, कैरी 3, 6 8 जा 48 प्लस 3 51, कैरी 5, ठीक है। 5 कैरी आ गई यहाँ पे। 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 17, 17 कैरी 1, 6 4 जा 28 प्लस 1 25, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 प्लस 1 25, कैरी 1। उसके बाद कैरी 2 सॉरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 8। तो ये कुछ ऐसे ही वैल्यू कैलकुलेट होकर आपकी आ चुकी है। एक बार देख लेना, वैसे कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। बात समझ आ गई अच्छे से? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारी वैल्यूज आपने अच्छे से समझ ली कैसे सॉल्व करनी, बहुत इजी तरीका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, उस क्वेश्चन को हम देखें तो अब हमारे पास क्वेश्चन रिवर्स आ रहा है, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे थे? अभी तक हम ये पढ़ते हुए आ रहे थे कि कोई भी क्वेश्चन हमने जो किया था उसमें हमने क्या देखा था। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें हमने क्या देखा था, और अभी क्वेश्चन में क्या है। अभी तक हम किसी डेसिमल, कोई नंबर फ्रैक्शन में था, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमारा जो नंबर है वो डेसिमल में है, हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका बहुत आसान तरीका है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे फॉलो कर लेना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ध्यान से समझना अच्छे से। पहले तो बाहर कितनी डिजिट पे है ये नोट करना, और ये क्वेश्चन 100% मिलता है, हर स्कूल में मिलता है, ये और बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर अपने को नंबर जो दे रखा है जिसको p/q में एक्सप्रेस करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है हमेशा, तो सबसे पहले आप, अगर आपको रिपीटेड फॉर्म में है तो उसको लिखो बार में, और अगर बार में है तो उसको लिखो रिपीटेड में। तो पहले हम इस नंबर को हमेशा लिखेंगे ऐसे, x = 0.6 बार। पहले तो ऐसे लिख दिया हमने, लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे रिपीटेड फॉर्म में। अब इसको हम लिखेंगे x = 0 पॉइंट, आपको मैंने बोला था किसी डिजिट पे अगर हटा दोगे बार तो उसे लिखना पड़ेगा बार बार, और लगा दोगे बार तो नहीं लिखना पड़ेगा बार बार। तो इसका अगर हम बार हटाएंगे तो क्या बार बार लिखना पड़ेगा, 666। अब कितनी बार लिखें, 3 से 4 बार लिख लो, 4 बार लिख दो, बहुत है, लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 1। अब मुझे एक बात बताओ, बार कितनी डिजिट पे है, या कितनी डिजिट्स मेरी रिपीट हो रही है, रिपीटेशन कितनी डिजिट का है, 1। तो इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर रिपीटेशन है 2 डिजिट का तो 100 से मल्टीप्लाई करना। तो अपन 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10। देखो आप लोगों ने कहीं और चैनल पे भी देखोगे, बहुत टिपिकल अप्रोच समझाते हैं, वो फॉलो नहीं करनी क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है इसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 10x लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। अब जैसे आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 प्लेस शिफ्ट होगा।
10 से करोगे एक प्लेस शिफ्ट, 100 से करोगे 2 प्लेस, 1000 से करोगे 3 प्लेस, तो ये पॉइंट उधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे होगा कुछ, यहाँ से पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एक तरह से होगा, तो ऐसा कुछ ये शिफ्टिंग होगी इसमें, तो अपन इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपना जो नया नंबर बनेगा दैट विल बी 6.666, और मैंने आपको बोला था 4 प्लेसेस तक लिख दो। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब बड़ी इक्वेशन कौन सी है, 1 है या 2 है, 2, तो अपन लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऊपर लिखो पहले इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 हो गई। अब इसके नीचे लिखो इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में और राइट हैंड साइड राइट में, और पॉइंट मैच करते हुए लिखना, ठीक है, पॉइंट के नीचे प्रॉपर डिजिट्स। अब सब्ट्रैक्ट जैसे आप करोगे तो 10x में से x गया, कितना बचा 9x, क्योंकि इसको हम 1x बोल सकते हैं, x मतलब 1x, तो बच गया 9x इक्वल्स टू। अब सब्ट्रैक्शन हम कहाँ से करते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड से, तो डेसिमल तो इसका डेसिमल सेम चल रही है डिजिट, ये 6 ये 6 ये 6 ये 6 कैंसल आउट हो गए। अब डेसिमल का पार्ट क्या हो गया 0, तो डेसिमल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब बचा क्या इधर 6, तो 9x इक्वल्स टू है 6, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/9, जिसको आप कैंसिल आउट करके बोल सकते हो 2/3। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या है 2/3। बात समझ में आ गई। सेम क्वेश्चन हम इधर देखते हैं, इधर रिपीटेशन मेरा बार जो है रिपीटेशन 7 का है सिर्फ, मीन्स एक डिजिट का रिपीटेशन, मीन्स बार किस पे है सिर्फ 7 पे, तो ऐसे लिख दूं सबसे पहले x इक्वल्स टू 0.47 बार को मैं रिपीटेड फॉर्म में लिख दूं, बार लिख दूं, चलो ऐसे, फिर मैं x को ऐसे लिखता हूँ x इक्वल्स टू 0.4777 ऐसे लिख दूं, 4, अच्छा टोटल 4 डिजिट लिखनी है मुझे, डेसिमल के बाद मैंने टोटल 4 डिजिट लिखी है, 4 और 3 बार 7, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विद 10, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/10, 10 से क्यों किया, कि बार एक डिजिट पे, 2 पे तो 100 से करते, तो 10x हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। अभी पॉइंट मेरा वही प्ले शिफ्ट हो जाएगा, पॉइंट यहाँ शिफ्ट होकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4.777 एक तरह से, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ लिखेंगे 4.777, कितनी डिजिट डेसिमल के बाद लिखनी है, टोटल 4, ये ऊपर भी 4 है, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स लिखो, ज़्यादा बेटर है। अब इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट किसको किया, इक्वेशन 1 को, ये हो गया 0.4777, इक्वेशन नंबर 1। अब एक बात बताओ, आपको पता है एक चीज़, ये 7 ये 7 ये 7 गायब, अब इस बार डेसिमल पूरा गायब नहीं हो रहा, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, और 4 में से 0 गया, कितना हुआ 4, तो 9x इक्वल्स टू 4.3, x इक्वल्स टू 4.3/9। अब कभी हम फ्रैक्शन में लिखना है तो डेसिमल थोड़ी आता है, नहीं, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो गया 90, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया, सो द नंबर दैट नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन दैट इज 43/90। अच्छा, इसको आप कैंसिल आउट करना चाहो नहीं हो सकता, तो सिंपलेस्ट फॉर्म यही है इसकी, जैसे इस वाले में मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी, इस वाले में मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म थी 2/3, 6/9 नहीं, ठीक है, बात समझ आ गई। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3 जो अपना, इसमें देखो बार कितने डिजिट पे, 3 डिजिट पे बार है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू 0.001 बार, 3 डिजिट पे बार है, फिर हम इसको लिख देंगे x इक्वल्स टू 0.001001। आप बोलोगे सर आपने बोला था 4 डिजिट तक, यहाँ पे बार में 3 डिजिट है, तो एक बार उसका रिपीटेशन और शो कर देते हैं, तो मतलब टोटल 3 + 3 6 डिजिट हो गई, तो बहुत है, इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब क्या करें, बार कितने डिजिट पे, 3 पे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से, ठीक है, तो लिखें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000, पता है ना 1000 से क्यों किया, कि बार 3 डिजिट पे, बार 2 डिजिट पे होता तो 10 से करता। अब 1000 से इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया 1000x, ये क्या हो जाएगा मेरा प्लेस शिफ्ट हो जाएगा मेरा डेसिमल का, कितना 3 प्लेस, 1 2 3, तो मेरा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 1.001
0.001 लाइक दिस, ये बन जाएगा 1.001। अब फिर से रिपीटेशन में क्या आना चाहिए 001, तो 6 प्लेस लिखने थे मुझे, 6 प्लेस लिख दिए मैंने, इक्वेशन 2 बन गई मेरी। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट क्या करें, वही इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू 1.001001 इक्वेशन नंबर 2, और इधर जाएगा x इक्वल्स टू 0.001001 इक्वेशन नंबर 1। बात समझ आ गई? अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट, फिर से वही कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, 1 से 1 गया, 0 0 गया, 0 0 गया, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल प्लेसमेंट में सेम लिखी है तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर से 1 से 1 गया, 0 0 गया, 0 0 गया, तो बेसिकली क्या बना 1 और ये हो गया 1000x, x इक्वल टू क्या हो गया 1/1000। बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन अपने को बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? जो हमें आंसर मिलेगा फिर हम देखेंगे सरप्राइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एंड इफ यू आर सरप्राइज देन डिस्कस योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर टू मेक द सेंस। देखो वैसे मैं आपको बताऊं, आपने कई बार देखा होगा कि आपको कई बार लोग बोलते हैं कि मैं 99.9999999% श्योर हूं, मतलब अगर वो 999 स्टॉप नहीं हो रहा है इसका मतलब वो 100% श्योर है। और कोई आपको बोले 0.9999999 दैट अप्रोचेस टू 1, मतलब वो 1 के क्लोज है। ठीक है, तो कुछ यहीं पे आंसर ऐसा आएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्यों आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले आपको जो नंबर है x, इसको आप ऐसे लिखोगे 0.999, कितनी बार है वो आप कोई मैटर नहीं करता, ऐसा लिखा है। आप इसको लिख सकते हो क्या बार की फॉर्म में? अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, हमेशा बार वाली डिजिट को ऊपर लिखना। ये मेरे पास नंबर है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ हमेशा। अब एक बात बताओ, इसको अगर मैं बार की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये बार कितने डिजिट पे आएगा? एक पे तो आएगा 0.9 बार, ये एक ही डिजिट रिपीट हो रही है बार बार। अब एक बात बताओ, मेरे रिपीटेशन कितने डिजिट का है? एक, तो किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 से, तो मैं लिख दूं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 9.999, और कितनी बार डिजिट, इसमें कितने डिजिट लिखी हमने? 5, तो 5 डिजिट लिख दो फिर 5। ठीक है, अब क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट करा दें फिर से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट करा दें। तो 1 को अगर मैं 2 में सब्ट्रैक्ट कराता हूं तो देखो, तो इधर पहले मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर 2, 10x इक्वल्स टू 9.99999, 5 बार लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। इधर मैं लिख दूं x इक्वल्स टू 0.99999, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सब्ट्रैक्ट करवा दें तो क्या होगा, 10x में से x क्या कितना हुआ 9x, इधर तो ये आ गया। इधर हम कैंसिलेशन कैसे करेंगे, यहां से डिजिट्स जा रही हैं, क्या बचा? डेसिमल में तो कुछ बचा ही नहीं सर, तो बिना डेसिमल जो वैल्यू है होल नंबर कितना है 9, तो 9x इक्वल्स टू 9, देन x इक्वल्स टू 9/9, दैट गिव्स यू 1। इसका आंसर डिस्कस करना है, मींस आप इसको ये बोल सकते हो कि हम जब बोलते हैं 99.9999% मींस दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100%। और सेम वे इफ योर वैल्यू इज 999999 आफ्टर पॉइंट मींस दैट अप्रोचेस टू 1, तो मींस ये 1 को अप्रोच कर रही है, इसका मतलब ये 1 है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। इसका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, आपको सरप्राइजिंग आंसर लग रहा है, उससे पी बाई क्यू की फॉर्म में आंसर ही नहीं है। उसका रीजन है बिकॉज दैट अप्रोचेस टू 1 है, क्लोजेस्ट टू 1 है। ठीक है, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है, मजा आ रहा है ना, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो बस जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है कि 1/17 को आप डिवाइड करो और इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। क्वेश्चन 5 जो है 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन पूछा जा रहा है, और विद द लॉन्ग डिवीजन मींस डिवीजन मेथड से। तो ये बहुत लेंदी
क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। जिन लोगों ने डिवीजन का प्रोसेस सीख रखा है मुझसे, उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो 17 डिवाइड करेगा 1 को, तो पीछे डेसिमल लगा दें हम, 0 0 0 बहुत सारे, ठीक है। कितने प्लेसेस आएगा? अप्रोक्सीमेट 16 से 17 प्लेसेस चलता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। फिर डिजिट रिपीट होती है, तो ध्यान से अच्छे से समझना और अच्छे से इसको डील करते हुए चलना, वरना दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले 1 17 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, 0 टाइम्स। अब कितना हो गया? 1। अब डेसिमल का 0 हम ड्रॉप करेंगे इसमें, तो डेसिमल लगा दो और लगा दो 0 1, ठीक है। अब ये 0 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 10 17 को डिवाइड 10 जो है 17 से डिवाइड नहीं हो सकता, 0 टाइम्स हो सकता है। अब हमने बोला ये 10 बन गया सर। अब 0 फिर से नीचे आ गया 1, अभी बन गया 100, तो 17 5 जो होता है 85। यहाँ डिवीजन में कैलकुलेशन अच्छे से लेते हुए जाना वैल्यूज, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी कितना बन जाएगा? 150। अब 17 8 जो होता है 136, ओके, समझ में आ रहा है? अब ये 4 बचा इधर, इधर बचा 1, 140 फिर से बच जाएगा, 140 बन जाएगा ये, फिर से 140 मतलब 136, वही 8 टाइम्स। 17 8 जा 136, ये बन गया 4, यहाँ हो गया 0, अब 4 ही बचेगा अब सिर्फ। अब 40 बन गया, 17 2 जा 34, कितना बचा? 6, ठीक है। अब जो है इसके आगे डिवीजन में यहाँ कर लेता हूँ ऐसे, क्योंकि चलो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं एक बार के लिए, थोड़ी देर जब तक मिनिमाइज कर सकते हैं तब तक मिनिमाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये बन जाएगा, अब क्या नेक्स्ट डिजिट ड्रॉप होते ही बन गया 60, 17 3 जा 51, ठीक है। कितना बचा? 9, फिर से आ जाएगा 0, 17 5 जा 85, ठीक है। कितना बचा? 5। अब देखो आगे 50 50, इस 50 वाले को मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, बाकी उसके बाद आगे रिमाइंडर वहाँ लिखूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 50, ये 50 जो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है 50, इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड यहाँ कर लिया, ठीक है ना। इस डिजिट को मैं यहाँ पे लेते हुए चल रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे लेते हुए चल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कि आगे की डिजिट यहाँ से चल रही है, यहाँ का डिवीजन आगे उधर चला गया, ठीक है ना। अच्छे से समझ लेना, ये 50 वहाँ से डिवाइड हो रहा है। अब 50 17 से कितनी बार डिवाइड होगा? 17 3 जा 51 होता है, 17 2 जा और 34, ठीक है। 34 हो गया, कितना हो जाएगा ये? यहाँ से आ जाएगा 16, 17 9 जा 17 9 जा हो जाएगा, 17 9 जा कितना होता है? 17 9 जा अपने आ जाएगा 153, तो ये 160 बन जाएगा, क्योंकि 0 में ड्रॉप करता हुआ जा रहा हूँ, वही डेसिमल वो आ रहा है, पीछे 0 उठ के आ रहे हैं, ये 0 उधर जा रहे हैं, ठीक है। एक 0 उधर चला गया, आगे और अब 160 बन गया। अब 9 टाइम्स जाएगा, 17 9 जो होता है 153, कितना बचा? 7, 17 9 जो होता है, ध्यान रखना 17 9 जो होता है ना, क्योंकि 17 9 जा 170, 170 में से 17 हटा दो आप, तो 153, 17 9 जो होता है, ठीक है ना। या 136 प्लस 17 कर लो तो भी आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे फिर से एक 0 यहाँ से इधर उधर ट्रांसफर हुआ, ये मतलब इधर से आ गया, ऊपर से ड्रॉप होता हुआ इधर से आ रहा है, डेसिमल पार्ट में से 0 आ गया। 17 17 4 जा 68, अब बोलो सर कितना इतना झमेले वाला काम है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है ये। 2, फिर से एक 0 उधर और भेजो, क्या आ जाएगा? 0 20, 17 1 जा 17, कितना बन गया? 30, फिर से एक 0 और उधर भेज दो, बन जाएगा 0 और आ गया 30, 17 बन जा 17, ठीक है। अब कितना बचा? 13। अब देखो अभी भी नहीं आया, अभी अपना कॉन्सेप्ट वो नंबर नहीं बन रहा है, अभी नंबर बन गया क्या अपने पास? अभी नहीं बन रहा, अभी नहीं बनेगा, अभी रुक के बनेगा, ठीक है। 130, ऐसे मत सोच लें सर सेम रिमाइंडर वगैरह कुछ ऐसा, जब तक वो रिपीट नहीं होगी डिजिट पता चल जाएगा, ठीक है ना।
20 था, 3 बन गया, अब 1 टाइम, अब ये 30 बन जाएगा, 130। 17, मैंने आपको बोला था 17 7 जा, 17 7 जा होता है, 17 7 जा कितना होता है, 17 6 जा होता है 102, 17 7 जा होता है 119। ठीक है, कितना बचा है यहाँ से बच जाएगा सर 1 और 1 11, 11 बच गया। अब फिर से आएगा 0, वही एक 0 और, ये मान लेना मैं यहाँ से ड्रॉप करता जा रहा हूँ 0, कैसे चल रही है, डेसिमल से आ रहे हैं। अब बन गया 110, अब 110 मतलब कि 17 6 जा 102, 102 होता है, कितना बचा 8। ठीक है, अब क्या बन जाएगा 80 बना दे इसको, 80 बना दें, चलो 80 बनाते हैं। अब 80 बन गया, 17 6 जा 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, कितना बन गया 12 बचेगा। अब फिर से एक 0 और आ जाएगा, यहाँ पे 0 आया था अभी, ठीक है, फिर यहाँ 0 आएगा। अब 120, फिर से वही 17 7 जा 119, अब आ गई डिजिट रिपीटेशन, बच गया 1, अब 1 आ गया, देखो ये रिमाइंडर 1 और यहाँ की वैल्यू 1, अब क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा अब ये, अब देखो 10 बन गया मतलब कि वही, अब फिर से रिपीटेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ से मेरा रिपीटेशन शुरू हो गया। तो अगर मैं इसके डिजिट्स को काउंटिंग कर लूँ तो इसकी काउंटिंग करने में मुझे पता चलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 प्लेसेस के बाद रिपीटेशन हो रहा है इसका आफ्टर डेसिमल। बात समझ आ गई? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बस अच्छे से इसको डिवीजन करना होता है, वरना ये आप नोटबुक में करोगे तो पूरा पेज रजिस्टर का एक फिल हो जाता है इसमें, है ना। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एक बार इसको आप खुद से ट्राई करके देखना नोटबुक में, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल है, डिवीजन में दिक्कत आती है कई बार। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको मैंने नोट्स में लिखवाया था, याद होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रैशनल नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर। मतलब p और q जो है वो आप कोई फ्रैक्शन है उसको आपने कंप्लीट डिवाइड कर लिया, मींस उनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है, और आप उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कौन सा है। तो q के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, इसको आप ऐसे लिख दो, q और डिनोमिनेटर must have factors as 2 or 5 or 2 and 5 both, or we can say denominator, or we can say denominator should be in the form of 2 to the power n or 5 to the power m or 2 power n 5 power m, जहाँ पे where m and n are integers, सॉरी नेचुरल नंबर्स, मतलब एक नेचुरल नंबर पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में या तो मेरे पास होना चाहिए क्या, 2 की पावर में होना चाहिए, या 5 की पावर, या 2 और 5 की पावर में फैक्टर्स होने चाहिए, और कोई फैक्टर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट हैव एनी अदर फैक्टर, ऐसा भी लिख सकते हो। ऑल्सो डिनोमिनेटर should not have any factor other than 2 और 5। सिंपली ये नोट है अपना, तो आप जो भी इसमें लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है वैसे आप लिख सकते हो।
या तो ऊपर वाली लैंग्वेज लिख लो तो भी ठीक है, बट उसमें फिर ये लाइन इंक्लूड करनी पड़ेगी, या फिर आप सेकंड वाला पॉइंट लिख लो तो भी ठीक है। ठीक है, वैसे पूरा कंक्लूजन बहुत अच्छे से बताया हुआ है, वेल डिफाइंड है, क्लियर है ना। नोट में मैंने लिखवा भी रखा है, वो नोट एज इट इज कॉपी कर लेना। बात समझ आ गई? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट दी थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अरे कोई भी पैटर्न बना दो, जैसे एग्जांपल्स 3 बताने ना, बहुत सारे बताता हूँ। 0.17, 117, 117, 117, ऐसे 4 times 17, तो ऑन। जैसे आपने लिखा 0.01, 001, 001, तो ऑन। जैसे आपने लिखा 0.23, 233, 233, तो ऑन। तो ये सारे जो हैं एक स्पेशल पैटर्न बना रहे हैं, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं। बात समझ आ गई? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसमें कोई स्पेशली नहीं है कि आप कोई एग्जांपल स्पेसिफाइड ये लो, बहुत सारे कुछ भी बनाओ, लेकिन स्पेशल पैटर्न बना देना बस। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, 5/7 और 9/11, 5/7 की वैल्यू मैं एक बार उठाऊंगा कहाँ से, एक पोर्शन मैंने आपको बताया था वहां से उठाऊंगा, और 9/11 देखो इसकी वैल्यू मैं जो बताऊं, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरी, 9/11 मतलब कि मैं 9 इंटू 1/11 लिख दूं, और इसको मैं लिखता हूँ 9 इंटू 1/11 की वैल्यू मैंने बताई थी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन 1 में 0.09 बार। तो इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 0.81 बार आ जाएगी, ये मेरी वैल्यू आई है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.81 बार। अब बोलो सर आप ये वैल्यू क्या निकाल रहे हो, इनके बीच में कोई भी इरेशनल नंबर लिख दो, नहीं, वो इरेशनल नंबर लिखना है जो इनके बीच में लाई कर रहे हैं, इसको एक्सीड नहीं करना है, ना इससे पहले ना इसके बाद होना चाहिए। अब बात आती है 5/7 की। 5/7 की अगर मैं वैल्यू देखूं तो 5/7 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आएगी, 5/7 की जो वैल्यू मेरी थी वो क्या थी, मैं 5/7 को अगर इधर नोट करूं तो 5/7 जो मेरा था दैट वाज 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7 की वैल्यू थी 0.142857। अगर आपको पता नहीं है तो आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे याद है इसलिए। अब इसकी वैल्यू मैं जो कैलकुलेट करूंगा तो 7 5 जा 35, कैरी 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28, कैरी 2, 40 प्लस 2 42, कैरी 4 10 प्लस 4 14, कैरी 1 21 2 7। तो ये कुछ वैल्यू मेरी ऐसी मिली है मुझे, राइट। ये वैल्यू मेरी किसकी आई है, ये वैल्यू जो मेरी आई है दैट इज ऑफ 5/7 की वैल्यू आई है मेरी 0.714285 बार। और ये जो मेरी वैल्यू आई है, ये वैल्यू जो मेरी आई है दैट इज द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू मैं अगर देखूं तो एक काम करता हूं, मैं यहां लिख देता हूं 9/11 की वैल्यू आई है दैट इज 0.81 बार। अब मेरे जो नंबर्स आने चाहिए वो इन दोनों के बीच में होने चाहिए। देखो अब हमेशा जिस नंबर पे डेसिमल शुरू हो रहा है, ये 0.71 मतलब कि 0. वैसे 71 बोलने नहीं चाहिए, बट ये 71 के बाद का नंबर है क्योंकि उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो मैं 0.72 से लेकर 0.81 से पहले वाले नंबर ले लूँ, तो मैं इनके बीच में नंबर देखो 71 के बाद और 81 से पहले, तो 71 के बाद में आता है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 मत लेना, उससे पहले के नंबर ले सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ मैं, तो मेरा नंबर शुरू होना चाहिए 0 पॉइंट से, दोनों में 0 पॉइंट है। 71 के बाद मतलब कि 72। अब इरेशनल बनाना है तो बार तो लगेगा नहीं, तो इरेशनल बनाना है तो मतलब 71 के बाद 72 आता है डेसिमल में, तो 72 के बाद स्पेशल पैटर्न बना दो 10 110 111 सो ऑन। एक तो नंबर ये बन गया, फिर आप लिख दो 72, देखो 81 से पहले पहले लेना है, 74 ले लो, 73 ले लो, 76 ले लो। जैसे आपने लिखा 74 14 114 111 4 times 14 सो ऑन, चल गया। नेक्स्ट 0.7809 099 099 सो ऑन। ये स्पेशल पैटर्न आप कुछ भी बना सकते हो नंबर, लेकिन मेरी कंडीशन ध्यान रखना,
मैंने बोला है कि ये 71 है और ये 81 है डेसिमल में, इसके बाद तो आप 0.72 से लेकर 0.80 तक के नंबर यूज कर लेना, बहुत है, बहुत सारे वाइड रेंज में नंबर मिल जाएंगे। बात समझ आ गई? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं, मजा भी आ रहा है, क्लियरिटी हो रही है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 ऑफ टुडेज क्लास, आज की क्लास का 9th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये जो क्वेश्चन है, वैसे आप देखो तो मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बहुत सारी चीजें वैसे ऑलरेडी बता दी हैं, बट फिर भी पता चल जाएगा। रूट ऑफ 23 का रूट निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो इसको बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। कौन सा बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। ये बोल रहा है कि बताओ रैशनल है या इर्रेशनल है। रूट ऑफ 225 क्या होता है? 15, तो ये किस कैटेगरी में हो गया? रैशनल। रूट पे कोई भी नंबर है, अगर उसका रूट निकालना पॉसिबल है तो वो रैशनल, और रूट निकालना पॉसिबल नहीं मींस इर्रेशनल। अब ये मैं देखूं तो डेसिमल टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मींस ये भी क्या है मेरा? रैशनल। ठीक है। अब इसमें मैं देखूं तो इसमें रिपीटेशन हो रहा है, ऐसा 478 तो इसको मैं एक तरह से ऐसे लिख दूं 0.478 बार, और जिस नंबर पे बार लगा होता है तो ये वाले वो नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये भी किस कैटेगरी का नंबर है? रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब बात आती है ये स्पेशल पैटर्न, ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जब भी ऐसा आ जाए, ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, तो इर्रेशनल नंबर है। जैसे 10, 1.10, 100, 100, तो ये इर्रेशनल नंबर है। बात समझ आ गई? पता चल गया डेसिमल से कैसे पता करना होता है और रूट वाले नंबर से कैसे पता करना होता है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। आई होप आपको हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो बस एक ही काम करना है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।